जय सद्गुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण परे ते गुण महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाला गया बैठे इन तखत लाला गया बैठे इन तखत यह कांजी ले चलिया श्री राज बैठे एकांत पैगाम पहुंचावन की रखते थे खांत जाए काजी के द्वारे खड़ा मुझे भेजा सैयद मोहम्मद तुम ऊपर लाया कलाम रब्बानी खुद कलाम रब्बानी खुद जाए काजी के द्वारे खड़ा साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राश्यामा जी परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरु जी श्री साधनालय परिवार साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि मेरे आत्म समुदाय सुंदर साथ जी भक्तवृंद आप सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। श्रीमद् बीतक चर्चा के आज हम 32वां बैठक में उपस्थित हुए हैं सुंदर साथ जी। विगत के प्रसंग में श्रवण करते हुए आ रहे हैं मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी धर्म युद्ध करने के लिए दिल्ली में है। मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेश देने की मनसाय से निरंतर प्रयासरत है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था जब ब्रजमंडल में ब्रह्म आत्माएं आई तो 84 कोस के एरिया में एक ही जगह एक ही समुदाय में एक ही जाति में ब्रज की बहुओं के रूप में आई थी। लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माएं विभिन्न स्थान में आई है, विभिन्न जाति में विभिन्न वेश में अलग अलग समुदाय में आई है। इसीलिए जागनी के ब्रह्मांड में जो तारतम ज्ञान है इसको हर जगह में पहुंचाना है, इसका प्रचार करना है, पस्त्र से 14 भवन करना है। पता नहीं कहाँ प्यासी आत्मा हो कहाँ ब्रह्म आत्मा हो अलग अलग जगह में आई है। इसीलिए अलग अलग शास्त्रों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों के द्वारा उन तक अपनी बात पहुंचानी
ब्रह्म आत्माएं तो मुसलमान में भी आई है, इसीलिए कुरान में भी अपनी बात है। देवचंद्र जी महाराज ने प्राणनाथ जी को कहा था तुम कुरान को भी देखना, और विशेष करके परम धाम की ब्रह्म आत्माओं में जो जुत्थपति सिरदार है, लीडर है, शाकुंडल शाकुमार, वो दोनों राजा और बादशाह के रूप में आई है, उनको जगाना। तो जो जिम्मेदारी दी थी सदगुरु महाराज ने वो ही पूरा करते करते प्राणनाथ जी जा रहे हैं। हो सकता है इस बादशाह के अंदर शाकुमार की सुरता हो, कोई अंकुर हो, तो उस तक अपनी बात पहुंचानी है, ये हमारा फर्ज है। वो जगे या ना जगे वो उसका कर्म है, लेकिन उस तक अपनी बात पहुंचाना ही है। एक बार ही भले से उसके कान में अपनी बात पहुंचानी है, ये हमारा अपना फर्ज है, ये अपना कर्तव्य है। इस भाव को लेकर के सुंदर साथ भी उसी कार्य के लिए लग रहे हैं, प्राणनाथ जी भी उसी कार्य के लिए लग रहे हैं। पता है वो नहीं सुनेगा, वो शरीयती है, इतना कट्टर है वो शरीयत में कि वो तो हिंदुओं की बात भी नहीं सुनता, फिर भी उस तक एक बार बात पहुंचाना ही चाहिए, ये हमारा फर्ज है। फर्ज उतारने के लिए सब कर रहे हैं। तो अब कैसे बादशाह तक बात पहुंचाए, हर प्रकार से हर उपाय कर चुके हैं, डायरेक्ट बादशाह तक तो पहुंच नहीं पाते। तो कौन ऐसा शख्स होगा जो हमें बादशाह तक पहुंचाएगा? हमें ना पहुंचाए, कम से कम हमारी बात तो पहुंचाए। अगर हमारी बात उस तक पहुंच जाएगी तो उसका अंकुर जगा तो वो खुद बुलाएगा ना हमें, तब जाके हम अपनी बात रखेंगे। इस ध्येय से अब उसके नजदीकी वाले लोगों से मिल रहे हैं, बताते हैं अपनी सारी बात। कोई सुनता नहीं है, कोई सुन करके भी अनसुना कर देता है, क्योंकि उन बेचारे मुसलमानों का भी ताकत नहीं है कि वो बादशाह के सामने जाकर के सीधे मुख बात कर सके। क्रूर शासक था वो, क्रूर नीति थी उसकी, जो मन चाहा वो ही कर देता था, इसीलिए सब डरते थे। अब यहाँ सुंदरशात मोमिनों ने विचार किया कैसे पहुंचाएंगे उसके नजदीकी वाले तक। तो उसके जितने भी नजदीक वाले लोग थे, उसके एकदम करीब वाले, उन तक बात पहुंचाएंगे करके चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी तैयार करते हैं, और 5 विशेष विशेष व्यक्तियों को चिट्ठी लिख करके तैयार किया। शेख इस्लाम रजवी खान, शेख निजाम आकिल खान और सिद्दी पोलाद, इन लोगों को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में सारे 7 निशान जाहिर होने की बात लिखी, जो मोहम्मद साहिब ने कुरान में कहा था इमाम मेहदी आने के समय में ऐसे ऐसे निशान दिखेंगे और स्वयं खुदा का जीवन करके आएगा, कजा करेगा। उस समय में मैं भी साथ में आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा तो बादल के पीछे आऊंगा, तुम्हारे खिलके में नहीं आऊंगा, तुम्हारे संप्रदाय में नहीं आऊंगा। ऐसे सारी जो बातें कही थी वो सब उसका एक एक अर्थ करते करते चिट्ठी लिखे। वो समय आ चुका है, मोहम्मद ने की हुई भविष्यवाणी का समय आया है, मोहम्मद आ चुके हैं। उनके वादा के अनुसार, उन्होंने दिया हुआ समय के अनुसार वो आ चुके हैं। अस्राफिल जाहिर हो चुका है, अस्राफिल ने शोर फूंका है 2-2 बार, जब्राइल भी आया है और मोहम्मद भी अपने समय पर आए हैं, ईसा मोहम्मद सब आ चुके हैं। ऐसे करके सारी बातें लिख करके तैयार करते हैं चिट्ठी, और 5 जने को देने के लिए अब कांजी भाई को तैयार करते हैं। तो क्या कहा किया इन्होंने कि कांजी को तैयार किया और तुम जाकर के इनको चिट्ठी दो और कहो कि एक फकीर है पहाड़ में बैठा है, तो उसने भेजा है, वो आप लोगों के पास ये संदेश भेजना चाहता है, इसके विषय में आप लोग क्या कहते हो, वो उत्तर चाहता है, इसीलिए उसने तो हमें पैसा दिया है।
वो पैसे के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जब उत्तर वो फकीर तक पहुंचाएंगे तब वो हमारा पैसा देगा, इसीलिए कृपा करके आप लोग उत्तर दे देना करके कान्जी को ये सारा प्रबंध करके कान्जी को सिखाया और कान्जी भाई को भेजा। अब कान्जी भाई गया, जाए काजी के द्वारे खड़ा, शेख इस्लाम काजी के पास गया, चिट्ठी लेकर के वहां जाकर के खड़ा हुआ और जाकर के कहता है कि मैं आपके लिए रब्बानी कलाम लेके आया हूँ, अर्थात ब्रह्मवाणी। रब्बानी कलाम मतलब रब के वाणी, हमारे में उसको ब्रह्मवाणी ही कहते हैं, खुदा की वाणी। स्वयं इमाम मेहदी ने लिखी हुई बात है, ये उन्होंने की हुई बात है, वो वाणी मैं खुद लेकर के आया हूँ करके चिट्ठी दिखाता है। तो काजी पूछता है किसने भेजा, क्या कहा तुमने, किसने भेजा? तो कान्जी कहते सैयद मोहम्मद ने भेजा। देखना, हमारे प्राणनाथ जी ने भेजा करके अगर कहता तो न बात सुनता न चिट्ठी लेता, पता नहीं कान्जी को ही क्या करता। बोल दिया मुझे भेजा सैयद मोहम्मद ने भेजा है, कोई एक नाम मुस्लिम नाम ही बता दिया, और तुम्हारे ऊपर ये रब्बानी कलाम लाया हूँ, ये ले लो। तो काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रहता है, कौन है तुम्हारी जात, कौन फकीर है, ये कहाँ रहता है, कौन से जात का है करके पूछने लगा। फकीर के बारे में पूरा इंक्वायरी करने लगा, किसने भेजा करके। तब कान्जी कहते हैं हम कासिद पेटार तू करे खिजमत अपने अरथ, हम मेहनत तिनकी करे गांठ से छोड़ के देवी ग्रथ। देखिए ये फकीर कौन है मैं नहीं जानता हूँ, इसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं, बस हम तो पत्रवाहक है, ये संदेश पहुंचाने वाले काम करते हैं। हम कासिद है, वो भी पेटार्थ, अपने पेट पालन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। खिदमत करे अर्थ पैसे के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और जो हम मेहनत करते हैं उसका काम कर देते हैं तो वो हमें पैसा दे देते हैं, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाओ ने पैया, ये चिट्ठी तुम्हें देने के लिए मुझे पहाड़ से फकीर ने भेजा है, वो मुझे पैसा दे रहा है इसलिए कर रहा हूँ, इससे ज्यादा उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कान्जी भाई ने कहा काजी को। तो उसके बाद काजी फिर पूछता है मेरे लिए ही ये चिट्ठी या औरों के लिए भी है करके पूछा। तो कान्जी कहते हैं कहीं 4 नलवे और है, तिनके लिए नाम बता दिया, और 4 चिट्ठी है, एक तो आपके लिए है और 4 चिट्ठी रजवी खान के लिए, शेख निजाम के लिए, अकिल खान के लिए और सिद्दी पोलाद के लिए, और 4 चिट्ठी है करके कान्जी ने बता दिया। तो मैं उनके पास भी जा रहा हूँ चिट्ठी पहुंचाने के लिए, आप सोच विचार करना और इसका उत्तर मुझे दे देना, मैं फिर आऊंगा जवाब लेने के लिए करके। अब कान्जी भाई वहां से विदा होकर के जाते हैं कि अब वो काजी कहता है जाओ जाओ तुम जाओ, बाकी को भी चिट्ठी दो और उनका भी जवाब लेके आओ, क्या कहेंगे तो उसके बाद मैं फिर जवाब दे देता हूँ करके कहा। अब कान्जी गए, कान्जी वहां से चला, द्वारा आया शेख निजाम। अब शेख निजाम के पास पहुंचे, ये उस्ताद है कुरान का, उसके पास पहुंचे और नलवा पहुंचाया अंदर, और अंदर जाकर के उसको चिट्ठी दिया, और आपके लिए मैं चिट्ठी लेके आया हूँ, खबर समाचार लेके आया हूँ। तो शेख निजाम बुलाए के पूछी बात हकीकत तुमको किसने भेजिया, लिख के दौर क़यामत, चिट्ठी देखता है और सारी क़यामत की बात है, क़यामत जाहिर होने की बात है, सारे निशान जाहिर हो चुके हैं कहता है। तो कल के दिन ही क़यामत करके मोहम्मद ने कहा था, वो समय आ चुका है, ये तो क़यामत की बात है, क़यामत का दावा है, किसने भेजा तुम्हें ये सब क़यामत की बात लेकर के करके जब शेख निजाम ने पूछा तो
एक बार तो कांजी क्या बोलूं हुआ उनको, किसने भेजा करके जैसे पूछा, तब जवाब दिया कांजी हमको भेजा फकीर, हमें एक फकीर ने भेजा है पहाड़ से। तो कौन है वो फकीर, होगा ना तो उसका कुछ नाम करके जैसे बोला, तो तुरंत जल्द जल्द में बोल दिया सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बैठा को सेकते, वो कहीं बैठा है पहाड़ के एक तीर में एक कोने में बैठा है, उसका नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। उस समय में कांजी भाई के मुख में जो नाम आया वही बोल दिया, उसने भेजा है करके कहा। तो अब वो पूछता है और अभी कहोगे कागज के लिखे हमें पर, और भी किसी के लिए है या हमारे लिए ही है करके पूछा, तो है औरों के लिए भी है, जम्मा 5 जने के लिए है। सबका नाम बता दिया कांजी भाई ने। तब शेख निवास ने दिया है जवाब, पहुंचाओ सिताबित, इनको मिल विदा करे सिताब, जाओ उनको पहुंचाओ, उन लोगों को भी दो, और उसके बाद वो लोग क्या जवाब देंगे फिर हम जवाब दे देंगे, वो सुन करके भेज दिया। अब यहाँ से फिर आकिल खान के पास पहुंचे कांजी भाई, जाकर के जैसे चिट्ठी दिया तो आकिल खान ने तो चिट्ठी ही नहीं लिया, स्वीकार ही नहीं किया। गया आकिल खान के यहाँ, उन्होंने किया इनकार कर दिया, ना मेरा नाम नलुए पर हुआ ना खबरदार, मेरा नाम नहीं है इस चिट्ठी में, मैं नहीं लूंगा करके बोल दिया। फेर दिया नलुए को, लौटा दिया नलुआ, चिट्ठी लिया ही नहीं। लालदास महाराज जी कहते हैं कि लानत है इसके ऊपर जिसने चिट्ठी ही नहीं लिया, इसके कान पर मोहर लगा है कि खुदा की बात धर्म की बात तो जाएगा ही नहीं, इतना सारा मोह संसार में मोह से ग्रसित है, वो तो सतमार्ग की बात तो सुनता ही नहीं है, मोहर है, लानत है इसके ऊपर। फिर उसके बाद गया रजवी खान के यहाँ, नलुआ दिया, रजवी खान के पास गया और नलुआ दिया, चिट्ठी दिया, उसके हाथ में दिया। तो उसने पूछा कि कितने नलुए तेरे साथ, कितना है ऐसे चिट्ठी तेरे पास में, ऐसी चिट्ठी कितनी है, किन किन के लिए है। तो कहा कांजी भाई ने कि सबका दे रहा हूँ, जब 5 चिट्ठी है, अब एक सिद्दी पोलाद के पास जाना है, उनको देना है, बाकी को दे के आया हूँ, सबका नाम बता दिया है। तब जवाब इन्होंने दिया, पहुंचाए के आओ तुम। रजवी खान ने कहा जाओ सिद्दी पोलाद के पास जाओ, चिट्ठी पहुंचाओ, हम भी जवाब देंगे, जैसा होवे हुकुम हम भी जवाब देंगे, पहले तुम चिट्ठी पहुंचा के आओ, बाद में जवाब देंगे, खुदा का जैसा हुक्म हुआ, जितना हमसे बनेगा हम जवाब दे देंगे करके कहा। अब वहां से चल के आए सिद्दी पोलाद के घर, सिद्दी पोलाद के पास जो इंस्पेक्टर है उसके पास आए और आकर के चिट्ठी दिया, और चिट्ठी दे करके सारी बात बताई और कहा सबको दे के आया हूँ, आपको दे रहा हूँ। सबने कहा है उत्तर आप लोग दोगे तो देंगे, तो वो लोग देगा, इसीलिए आप हमें इसका जवाब दीजिए। सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं सिताब, तब कहा सिद्दी ने और ले वो जवाब, आप उत्तर दीजिए, मैं इसका उत्तर लेकर के फकीर के पास जाऊंगा, इसीलिए बताइए। तो सिद्दी पोलाद कहता है जाओ बाकी लोगों का जवाब लेके आओ, वो लोग क्या कहेंगे फिर उसके बाद हम बताएंगे। 5 पैगाम पहुंचाए के आए, मिले मोमिन सारों की खबर है के भी तक कहे वचन। इस तरह से 5 चिट्ठियां 5 जने को पहुंचाए, और क्या क्या हुआ पहुंचाते समय, क्या क्या कहा उन्होंने, आकर के मोमिन के जमात में आकर के कांजी भाई सारी बात बताने लगे। अब फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया कि न। ये खबर प्राणनाथ जी पास भी पहुंचाया गया। प्राणनाथ जी को कहे मोमिन कि हमने चिट्ठी पहुंचाए हैं, अब देखेंगे अब क्या जवाब देंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह कांजी फिर सबके घर घर गए
हमें उत्तर दीजिए, हमें उत्तर चाहिए, कल हमने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब दीजिए करके कहने लगे। तो एक ने दूसरों को दिखाया, बाकी लोगों को उत्तर लेके आओ तब हम देंगे। फिर दूसरे के पास जाते हैं, वो दूसरों को दिखाते हैं। ऐसे करते करते 5 जने के पास चक्कर लगाते रहे, कांजी लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे करते करते यूं करते सबन के फिरत रहे 15 दिन बिताया, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। 15 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब क्या करेंगे? अब कांजी प्रयास करने के लिए कांजी भाई लगे हैं, प्रयास तो नहीं छोड़ते हैं। जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, मोए देव जवाब, तब जवाब इन्होंने दिया एक काम नहीं सीता। शेख निजाम के पास जाकर के कहते हैं हमें जवाब दीजिए, देखिए 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। जब जवाब नहीं दोगे तो हम कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? जब तक ये जवाब लेकर के उस फकीर के पास नहीं पहुंचेंगे ना, वो हमारा मेहनत का पैसा नहीं देगा, ये हमारी कमाई है, इसीलिए आप जवाब दीजिए करके कहने लगे। तब जवाब इन्होंने दिया एक काम नहीं सीताब, ये काम जल्दी होने वाला नहीं है, तुमने बात ही ऐसी कुछ लेके आए हो ना, ये तो होने वाला नहीं है, जल्दी होने वाला नहीं है, इसके विषय में बहुत सोचना पड़ता है, ये क़यामत का दावा है, ये खुदा की बात है, ये जल्दीबाजी में होने वाला नहीं है करके उसने कहा। यह तो इमामत का दावा लाए तुमने तो इमामत का दावा लाए हो, इमाम का इमामत, इमाम में भी जाहिर होने की बात तुम कह रहे हो, ये तो क़यामत की घड़ी में होने का है, ऐसा दावा लेकर के तुम आए हो, इसलिए हमारे से तो नहीं होगा, ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम, ये काम तो सुल्तान का है, बादशाह का है, हम कैसे तुमको जवाब देंगे? हम सब मिलके इकट्ठा करे जवाब, कई खलक मिलेगी ना होवे काम सीता। हम सब लोग मिलकर के एक ही जगह होकर के सारे लोग मिलकर के भी इसका जवाब दे, फिर भी ये जल्दी होने वाला नहीं है करके बता दिया शेख निजाम ने। उसके बाद कांजी अब फिर काजी के पास गए और काजी के पास जाकर के उत्तर की चाहना रखते हुए कहते हैं हमें उत्तर दीजिए। तो काजी कहते हैं ये काम मेरे से नहीं होता है, अब भी मैं इसका उत्तर दूं, ये मेरे से नहीं होगा, बात बड़ी आए तुम ए मुकदमा क़यामत, मैं पढ़ता अजीज भैया डारा कागज तीता, ऐसी बात लेके आए हो तुम, ये तो मुकदमा क़यामत, क़यामत का विषय है, क़यामत का प्रसंग है, क़यामत के दिन होने वाली सारी बात है, तुम अभी लेके आ रहे हो, इसलिए मैं तो पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया, डाल दिया वहां है चिट्ठी करके बता दिया। और कहने लगे हम 5 इकट्ठे मिलके देवेंगे इसका उत्तर। अब तुम फकीर को जाए के दो खबर, तुम्हारे फकीर को जाकर के बताओ ये हम एक जने से होने वाला नहीं है, इतने जल्दी भी नहीं होगा, हम 5 जने इकट्ठे बैठेंगे, सलाह करेंगे, इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे, तब हम देंगे इसका उत्तर, इसीलिए तुम जाकर के बता दो तुम्हारे फकीर को। उसके बाद कांजी भाई सिद्दी पोलाद के घर पहुंचते हैं, वहां जाकर के कहते हैं मैं उत्तर की आस में आया हूँ, तलब करी जवाब की मुझे फकीर न देवे मेहनत, जब तक आप लोग उत्तर नहीं दोगे ना मुझे फकीर अपना मेहनत का फल नहीं देगा, इसीलिए मुझे जवाब चाहिए करके कहा। तो सिद्दी पोलाद ने जवाब दिया, सिद्दी ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, मैं क्या जानूं कुरान की हकीकत दीन इस्लाम, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसी बात जो लेके आए हो ना इसका उत्तर देना, ये तो काजी मुल्ला का काम है, ये तो क़यामत का दावा, इमामत का दावा है, ये मेरे से नहीं होता है। तब कहा कांजी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान। कांजी ने कहा आप लोग जवाब नहीं दे सकते हो तो आप लोग सुल्तान को बताओ ना, उनको खबर करो, उन तक ये बात पहुंचाओ तो वो खुद ही जवाब दे देंगे करके सिद्दी पोलाद को कहते हैं। तो सिद्दी पोलाद कहता है हमारी बूता नहीं है, क्या कहा हमारा बूता नहीं, बात अनन से मुंह भूल चुक वचन कहे तो बड़े पावे दुख। बादशाह के पास पहुंच करके
उनके पास ऐसे सवाल जवाब करने का ताकत नहीं है हमारे में। बादशाह जो कहते हैं हम वही सुनते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, सीधे मुख तक नहीं देख सकते, कैसे जवाब कोई बात रख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसीलिए अगर कुछ भूल चूक हो गया ना बोलते समय तो बहुत दुख हो जाएगा, पता नहीं जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए हम बादशाह तक ये बात नहीं पहुंचा सकते हैं करके सिद्दी पोलाद ने कहा। तब उसके बाद अब कांजी भाई पहुंच गए रजवी खान के पास, और रजवी खान के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे जो मैंने चिट्ठी लाया था उसका जवाब दीजिए। इतनी अच्छी बात मैं लेके आया हूँ, इतना आनंद देने वाला वचन जो है मैं लेके आया हूँ, तो आप सुन करके खुश हो जाओ, इस चीज को सुन के स्वीकारो, इस चीज को बताओ क्या कहना है करके कहा। तो कहता है मैं तुम पर ले आई शादी के वचन, तुम सुनो अपने दिल में करो खुशहाली मन। शादी मतलब आनंद की बात, मैंने आनंद की बात, इतनी खुशी की बात लाया हूँ, ये सुन करके तो तुम खुश हो जाओ और जल्दी जल्दी विश्वास करो इस चीज पर करके कहने लगे। तब जवाब इन्होंने दिया। अब रजवी खान क्या कहता है, क्या शादी करे हम, आज ही क़यामत ले आइया चाहिए मोरिया, तुम क्या आनंद का वचन लेके आए, आज ही क़यामत हो की घड़ी आई करके कह रहे हो, तुम्हें तो मारना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। अभी क़यामत का समय लेके आ रहे हो, क़यामत की घड़ी बताते हो। और जो हमारे दिल में रही दुनिया की उम्मीद, जो लड़के घर के छूट जाते सब कह, अभी हमारे मन में संसार जीने की अभी अभिलाषा है, पत्नी है, लड़के हैं, बेटे हैं, सब है, सब छूट जाएंगे। अभी क़यामत आया तो हम कैसे स्वीकारेंगे क़यामत को। अभी जीने की इच्छा है, संसार भोगने की इच्छा है, क्या आनंद की बात है, क़यामत की मरने की घड़ी का समय बात लेके आ रहे हो तुम करके उसने तो उल्टा डांट ही दिया। और उसके बाद हम कछु कहता है लिखा दे दो कल में, तो हम जाए फकीर पे रुजू होवे उनसे, यह बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम है, बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। कुछ तो लिख करके दो चार हरफ हम जा करके फकीर को सुनाएंगे करके कांजी ने कहा। तो कहता है ये कि ये अकेले का काम नहीं है, 5 ही जन मिल करके काम करना पड़ता है धर्म का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकदमा है, ये क़यामत की घड़ी का समय है, ये अकेले नहीं होगा, हमारी बस की बात नहीं है करके कहा। तो इस प्रकार से उत्तर ढूंढते ढूंढते सबके घरों में चक्कर लगाते लगाते हैरान हो गए। इन माता आजीज होए के आए पास श्रीराज, जब अब कोई न दे वही बहुत फिरा इनका, आज बहुत चक्कर लगाया लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो सारी बात लेकर के श्री जी के पास आए, श्री जी को सारी खबर सुनाई। देखिए सुंदर साथ जी, क़यामत का समय आ चुका है। मोहम्मद ने कहा था क़यामत के समय में जितने भी संकेत दिखेंगे वो सारे संकेत अभी दिख चुके हैं। मोहम्मद ने कहा था फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत है, एक दिन रब का दुनिया का साल हजार। मोहम्मद ने जो एक दिन कल का दिन बोला था, 1000 साल बाद कल का दिन आया। परमात्मा का एक दिन दुनिया का 1000 साल, तो कल का दिन, इसका मतलब है क़यामत की घड़ी आ गई। ये लोग समझ रहे हैं क़यामत की घड़ी आई मतलब प्रलय होने वाला है, अब मरने का समय आया, अब संसार खत्म होगा, हम सब मरेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं क़यामत का समय आया, इसका मतलब है अखंड का ज्ञान आया है। क़यामत मतलब अखंडता, अर्थात अभी तक जो भी आस्था थी वो सब अब नहीं रहेगी, क्योंकि
आत्मा का ज्ञान आया, अखंड का ज्ञान आया, अखंड परम तत्व का ज्ञान आया और आत्मा अखंड हो जाएगी। अखंड होने का ज्ञान आया तो सब कुछ तो क़यामत ही हुआ ना। जब परब्रह्म परमात्मा में आस्था जुड़ी, उनके साथ संबंध लग गया तो संसार का संबंध तो क़यामत ही हुआ ना। अस्तित्ववान के विषय में पता चला तो अस्तित्वहीन जो है ये सब तो छूट गया ना। इसीलिए क़यामत का दिन, क़यामत मतलब आत्मा को अखंड का ज्ञान मिल गया है, अखंड होने का ज्ञान मिल गया है और जो नश्वर है वो क़यामत मतलब क़यामत हुआ, वो छूट गया। ऐसी बातों नहीं अर्थ है, लेकिन ये लोग डर रहे हैं कि मरने का दिन आया, अब प्रलय होगा, ये दावा लेकर के आ रहे हैं। अब कैसे कहें, कैसे स्वीकारें इस चीज को, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब मोमिन हैरान हो चुके हैं, कोई जवाब नहीं देते, न बादशाह तक बात पहुंचाते हैं, न खुद इसका उत्तर देते हैं। अगर उनको जवाब नहीं आता तो पहुंचाए बादशाह तक, मुलाकात कराएं हमें सुल्तान से, लेकिन उनका भी ये ताकत नहीं, बेचारे ये पांच काजियों का भी ये ताकत नहीं है कि वो बादशाह तक बात पहुंचाए। इसके बाद अब इस समय में 2 महीना बीत गया चिट्ठी के चक्कर में, इधर उधर करते करते 2 महीना समय बीता तो चिट्ठी पहुंचाने के लिए, लेकिन कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्रीराज, प्राणनाथ जी को सुरक्षित स्थान में ले जा करके रख दिया कामा पहाड़ी में। अब मोमिन सलाह करने बैठे, आपस में मसलत करी क्या करना है आज, अब हम क्या करना है। देखिए जितना बन सके वो प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, बादशाह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब क्या करना है, अब इन लोगों के भरोसे नहीं होगा, ये लोग बात पहुंचाने वाले नहीं है। कोई भी बादशाह के कितने भी नजदीकी व्यक्ति हो, वो हमारी बात बादशाह तक नहीं पहुंचाएगा, ये तो पक्का हो गया है। अब क्या करना है, सलाह करने बैठे, अब कैसे उपाय करें बादशाह तक पहुंचे, हमारी बात पहुंचे। अब क्या करना है आगे। साथ केते का दिल्ली का और केते का माजर, मसलत करीबाग में क्यों ये पावे खबर। एक बगीचे में बैठ करके दिल्ली के कितने लोग और कितने महाजन लोग सब बैठ करके सलाह करने लगे कैसे बादशाह तक हमारी बात पहुंचाए। अब यहाँ पर लालच महाराज जी थोड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, अब हमें कैसे करेंगे। डायरेक्ट बादशाह के पास जाएंगे तो ये मार सकता है, सीधे सीधा मारेगा, इसलिए इनडायरेक्टली पहुंचने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं होने वाला है। अब इनडायरेक्टली दूसरों के माध्यम से ये होने वाला नहीं है, सीधा जाना पड़ेगा। तो अब मोहम्मद साहेब ने जो वचन कहे थे वो कहे अनुसार का समय आ चुका है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, हम उनके संदेश वाहक है, इसीलिए वो उनका संदेश हम तुम तक ला रहे हैं, ये बात करनी है बादशाह से। इसीलिए अब क्या करेंगे, पैगाम को पहुंचाते क्या करे तुम। अब ये संदेश पहुंचाने के लिए लालदास महाराज जी कहते हैं मोमिन सुंदर शाह जी अब क्या करना करके सलाह करते हैं। तो अब सब कहने लगे जो कभी भेष बदले तो डरना ही हम, यदि भेष बदल के भी जाना पड़े ना बादशाह के पास फिर भी हमें डर नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के भेष में गए तो वो सुनेगा ही नहीं, ये तो दुश्मन है, समझता है। इसलिए भेष बदल करके ही हम अगर जाएं, खुदा का संदेश लेके आ रहे हैं करके भेष भी बदलना पड़े तो हम बदलेंगे। ये कार्य करने के लिए जो करना पड़े तो हम करेंगे, अगर मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए भी तैयार है, अगर कटना भी पड़े, अगर मिटना भी पड़े तो हम तैयार है, लेकिन उस तक बात पहुंचाए। अब मोमिन एक आपस में
शपथ ग्रहण करते हैं इस कार्य के लिए। जो कभी मार डारही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर। ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार। इस बात को दृढ़ करते हैं सब अपने अपने दिल में दृढ़ करते हैं और शपथ लेते हैं कि यदि हमें मारा सुल्तान ने, अगर मरना पड़े तो भी हमें मरने का डर नहीं है। अगर हम मर गए तो अपने धाम में जगेंगे, अगर हम जिंदा रहे तो यहीं बैठ के सेवा करेंगे, हमें मरने का डर नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। संसार की नजर से हम मरेंगे लेकिन परम धाम की दृष्टि में तो हम जगेंगे, अपने घर में उठेंगे, ये तो और खुशी की बात है। तो अभी हमें मरने का कोई भय नहीं है, दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। मरेंगे तो भी धाम में जगेंगे, रहेंगे तो भी यहाँ सेवा कर पाएंगे। ऐसा शपथ लेते हैं, ऐसे संकल्प लेते हैं मम्मी। जब महाभारत के समय में युद्ध की घड़ी में अर्जुन अपने सगी संबंधी कुटुंबियों को देखते हैं, अपने सबसे प्यारे पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अपने भाई लोगों को देखते हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा मुझे अगर भिक्षा का अन्न खाना पड़े तो भी खाऊंगा, लेकिन मैं अपने लोगों को मार करके रक्त से रंजित हुए इस राज्य का भोग नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है करके श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। तब उस समय श्री कृष्ण जी समझाते हैं, गीता के माध्यम से उपदेश देते हैं, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में हार गए ना, अगर हार भी गए, तुम्हारा हार हुआ और तुम वीर गति को प्राप्त हुए, तो भी ये निश्चित है तुम्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और तुमने युद्ध जीत लिया तो पृथ्वी में राज करोगे, राज भोगोगे। इसीलिए हे कौन्तेय, उठो, युद्ध के लिए खड़े हो, तुम्हारा ये परम कर्तव्य है, युद्ध निश्चय है, तुम खड़े हो जाओ। तुम ऐसी कायरता की बात करो, क्लैबमस्मगमं पार्थम, तुम ऐसे नपुंसक की तरह बात मत करो, तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसीलिए उठो। अगर तुम हार गए, मर गए तो भी स्वर्ग मिलेगा, तुम जीत गए तो राज्य मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ फायदा ही फायदा है करके उस समय श्री कृष्ण ने कहा था। ठीक इसी तरह से मोमिन लोग भी यहाँ कह रहे हैं, अगर मर गए तो धाम में जगेंगे और यहाँ नहीं मरे तो हम यहाँ सेवा करेंगे, लेकिन ये काम हम जरूर करेंगे, हमें मरने का डर नहीं है करके दृढ़ संकल्प करते हैं। तो उसके बाद अब तैयार होते हैं, अब क्या करना है, एक दूसरे में सलाह करके इतना संकल्प लेने के बाद अब पैगाम पहुंचाने के लिए अब मोमिन तैयार हुए हैं। तो ऐसे सलाह किया और आए, जब संध्या का समय हुआ तो संध्या का समय में सब अपने अपने घर आए और फिर रात को सब मिल कर के चले गए मस्जिद पर। जो मस्जिद में जाकर के, एक मस्जिद में सीढ़ी थी, उस सीढ़ी में जाकर के लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के तहाँ जाए के सनंदे गावत है कलाम, जो सभरे न देखई दुश्मन खल्क जो आम। वहां जाकर के सनंद गाने लगे, एकदम जोश में जो सनंद की वाणी उतरी थी, जिसमें सर्वधर्म समन्वय की बात थी और जिसमें कुरान की सारी बात है, तो वो सनंद गाने लगे और सारे लोग सुनते रहे, इनका जोश देखते रहे। तो अब सनंद गाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, फिर वापस आते हैं, ऐसे करते रोज रोज जाकर के सनंद गाने लगे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा,
कोई ये बात सुन करके बादशाह तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं। तो कितने लोग सुन रहे हैं, कोई अच्छा कह रहे हैं, कोई बुरा कह रहे हैं। तो इसी बीच में एक व्यक्ति मिल जाते हैं जिनका नाम होता है नंदलाल घड़ियाल जी। उन्होंने विश्वास लाया और वो व्यक्ति दरबार में, वो लाल किला के अंदर जो दरबार है बादशाह का, वहां काम करते थे। उनका काम है जितने भी दरबार में घड़ी होते हैं ना, पहले पहले के पुराने घड़ी दीवार पे टंगे हुए, उनमें चाबी लगाने का काम करते थे ये नंदलाल घड़ियाल जी। उनको विश्वास हुआ मोमिनों की बात पर, तो अब नंदलाल घड़ियाल जी के पास जाकर के अब बात करते हैं। मोमिन मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिखा सुनावे कान, घड़ियाल जी ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान। हम चिट्ठी लिख करके तैयार करेंगे और नंदलाल घड़ियाल जी जो है वो रात को जाते हैं घड़ी में चाबी लगाने के लिए। तो दरबार में प्रवेश करने से पहले जो गुसल खान है, हाथ वाथ धोने का, हाथ धो करके पवित्र होकर के ही प्रवेश करते हैं। सारे लोग जितने भी बाहर से आते हैं पहले हाथ धोते हैं गुसल खान में और जाते हैं। तो उसी गुसल खान के ऊपर दीवार में वो चिट्ठी चिपका देंगे तो सबके नजर वहां पर पड़ जाएंगे। ऐसा सल्ला करते हैं और आकर के चिट्ठी लिखते हैं। तिने रुक्के में लिखा, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करता हूँ तुम ल्याइयो ईमान। चिट्ठी में लिखा, जो कोई भी सच्चे मुसलमान हो, मैं हम आप लोगों को खबर करते हैं, आप लोग इस बात को सुनकर के विश्वास लाना, नजरअंदाज मत करना करके अब बात लिख रहे हैं। सच्चे मुसलमान के लिए ये बात है। रूह अल्लाह मिसल गाजियो आए हैं अरस से उत्तर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। मोहम्मद साहिब आए हैं अपने वादा पर। मोहम्मद ने कहा था कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे, मिसल गाजियो मर्द जमात के साथ में आएंगे, तो मैं भी उनके साथ में शामिल होकर के आऊंगा करके कहा था। 1000 साल हो चुका है और रूह अल्लाह अपने मर्द जमात के साथ में आ चुके हैं। उनके साथ में मोहम्मद भी आए हैं। उन्होंने वादा किए हुए समय पर पहुंच गए हैं। और अस्राफिल आया, जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरस अजीम से खुद खसम के अंग। अस्राफिल भी आया है, शोर फूक रहा है और जबराइल भी संग में आया है। ये अरस अजीम सर्वोत्तम धाम है जो खुदा का, वहां से आए हैं ये सब। सुना सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कौल तुम सो किया था सो आए फरदा रोज क्यामत। चिट्ठी में लिख रहे हैं, आप लोग सुनकर के सचेत हो जाओ, इस चीज पर ध्यान दो, जिन करो गफलत, कोई धोखा मत करो, अनसुना मत करो इसको। जो कौल तुम सो किया था 1000 साल पहले मोहम्मद साहिब ने जो बात आप लोगों को कहा था, सो आए फरदा रोज क्यामत, वो कल का दिन क्यामत की घड़ी आ चुकी है, वो समय आया है। बिना सुने इन रुक्के को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए की पहुंचे न परवरदिगार। अगर इस चिट्ठी को पढ़े बगैर, इसमें ध्यान दिए बगैर कोई भी ये दरबार में प्रवेश करेगा तो उसको खुदा का लानत लगेगा। खुदा के पास कोई पहुंच नहीं पाएगा, खुदा उसको सजाए देगा, खुदा नाराज होगा। हम अपने सिर का उतारता है फराज, सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज। हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के संदेश वाहक हैं। खुदा ने जो कहा हमने आप लोगों को कह दिया और हमें खुदा ने जो जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरा कर दिया है। हमने अपना सिर का फर्ज उतार दिया, पूरा कर दिया है। अगर किसी को चाहना हो तो हमें ढूंढो, हमसे मिलो, हम सारी बातें बताएंगे करके चिट्ठी में लिखा। चिट्ठी तैयार किया, ये सारी बात लिख करके और दे दिया नंदलाल घड़ियाल जी को। और घड़ियाल जी चिट्ठी लेके गए, जब अपनी ड्यूटी में जाते थे गए और यह रुक्का लिख के दिया, हाथ नंदलाल गोद लगाए रात को, चौड़ी होए के दिल खुशाल। चिट्ठी में पूरा वो गोद लगा करके रात को जाकर के चिपका दिया दीवार पे। रात को रुक्का चौड़िया
कछु न खाया गम, कोई डर नहीं था, घबराए नहीं, आराम से रात को चिट्ठी चिपका दिया। जब हो गई फजर, रुका हुआ जाए, जब सुबह हो गया है, लोग आने लगे दरबार में बाहर से, तो अब बात जाहिर होने लगी। रुका पढ़ा के बैठे जो आवते थे बाहर, जो भी आते थे बाहर से चिट्ठी पढ़ते हुए प्रवेश, हाथ धोते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, अंदर जाते, हाथ धोते हैं, चिट्ठी पढ़ते, अंदर जाते हैं। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ प्रहर एक प्रहर दिन व्यतीत हो गया। सारे लोग जितने आए पढ़ते पढ़ते अंदर गए, बाँचत बाँचत रुके को कई पढ़ गए, अनेक पढ़ते पढ़ते अनेक लोग अंदर गए, और अंदर पहुंच के अब बात होने लगी। वो बाहर एक चिट्ठी चिपकाया था, पढ़े तुमने पढ़ा? उसने हाँ यार, क़यामत की बात है, क्या बात, किसने लिखा, ये सारी बात। अब धीरे धीरे बादशाह तक तो बात नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे एक आपस में कानाफूसी हो रही है, बात चल रही है, तो होते होते हल्ला हो ही गया, बादशाह तक बात पहुंची। शोर भया दरबार में, भई खबर सुल्तान। बादशाह तक बात पहुंच गई, और सुल्तान बादशाह सोचता है क्या है, कैसी चिट्ठी है, तो चिट्ठी आश्चर्य की है, क़यामत का दावा है। मोहम्मद आए, रूह अल्लाह और मर्द जमात मिसल गाजी भी आए हैं, और असराफिल जबराइल सब आए करके लिखा है, हम खुदा के बंदे हैं करके लिखे हैं करके कहा। तो बादशाह ने कहा लाओ चिट्ठी, जहाँ चिपकाया है वहां से निकाल के चिट्ठी लाओ करके चिट्ठी मंगाया, और मंगाया लिया रुके को, तब भई पहचान। लालदास महाराज जी कहते हैं, है तो अंदर शाह कुमार ही है ना, इसीलिए पहचान हो गया है, मंगाया चिट्ठी। बाकी लोगों की तरह अनसुना नहीं किया, चिट्ठी जैसे देखा, अंदर है तो शरीयत का पर्दा इतना मोटा है कि वो शरीयत का पर्दा इतना जल्दी हटने वाला तो नहीं है, फिर भी अंदर अंकुर होने से पहचान हो गया। और तुरंत उसके बाद कहने लगा कि ये चिट्ठी ऐसे ही यहाँ नहीं चिपकाया है किसी ने, मेरे तक बात पहुंचाने के लिए किसी ने चिपकाया, इसका मतलब उसने पहले बहुत प्रयास किया है, उन लोगों को बहुत दुख हुआ है मेरे तक संदेश पहुंचाने के लिए, ऐसे ही ये चिट्ठी नहीं आई है। खिजमत शेख सलेमान की रुक का पहुंचावत, जब शेख सलेमान की ड्यूटी थी, कोई भी फरियाद लेकर के कोई भी संदेश बादशाह तक पहुंचाना चाहते हैं तो चिट्ठी लिख करके ले आते हैं, और वो शेख सलेमान जो है वो सारे चिट्ठी देख करके बादशाह तक बात पहुंचाते हैं, उसकी सेवा थी। तो अब सुल्तान को गुस्सा आया, गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर, शेख सलेमान के ऊपर बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटने लगा, क्यों ये रुका आई है, ते ना करी खबर, कैसे ये रुका, ये चिट्ठी आकर के चिपका है इन लोगों ने, तूने क्यों मुझे खबर नहीं किया, ए रुके से मालूम भया, ए फरियाद जो पर, ये चिट्ठी से पता चल रहा है कि तेरे साथ आकर के इन लोगों ने बहुत फरियाद किए हैं, बहुत बार कहे हैं, पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं, जब ते कान हो जब ना सुनी उन्हें रुक कर चौड़ा, तब पहले तेरे पास आकर के जरूर ये लोग बहुत भटके हैं, बहुत बार तेरे से कहे हैं, लेकिन तूने नहीं सुना, मेरे तक बात नहीं पहुंचाई, इसीलिए मजबूर होकर के ये लोगों ने यहाँ चिट्ठी चिपकाया है, ऐसे कोई ऐसे चिट्ठी चिपकाने का जरूरत नहीं करता है करके शेख सलेमान के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया सुल्तान। तो को मैं जो रखा था इसी काम ऊपर, मैंने तेरे को इसी काम के लिए रखा, तेरी ड्यूटी यही है, मैंने तेरे को तलब दे दे करके यही काम के लिए रखा, लेकिन तू यही काम अच्छे से नहीं कर रहा है, पता नहीं उन लोगों को कितना दुख हो गया है करके इतना दुखी हुआ सुल्तान कि तो को अब उसको कहने लगे, दूर करूं खिजमत से, है नहीं कामिल, दोस्त दी मनसब काड़िया, इनमें नहीं अक्ल, ड्यूटी से ही हटा दिया। शेख सलेमान की जो ड्यूटी थी चिट्ठी पहुंचाने की, उससे ही हटा दिया, और बहुत सारा भला बुरा कहा, दोष दिखा करके सारा तलब काट रहा, तलब भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, ऐसे ही उसको निकाल दिया, और उसके जगह में शेख निजाम अब्दुल को रखा।
शेख निजाम का बेटा अब्दुल को रखा, अब ये ड्यूटी तू करेगा, कोई भी संदेश आएगा मेरे पास पहुंचाना, ये तेरा काम है करके उसको रखा। अब उसके बाद ढंडोराए फिराइयां होए फरियाद जो कोए, मैं जाऊं जुम्मे नमाज को आए हाजिर होवे सोए। चिट्ठी में कहा है ना हम लोगों को ढूंढ लीजिए करके। तो अब बादशाह ने ढंडोरा पिटाया, जो कोई भी फरियादू है मैं जब जुम्मे नमाज में जाऊंगा नमाज करने के लिए, उस समय में आकर के मेरे तक संदेश पहुंचा सकते हैं करके ढंडोरा पिटाया। मोमिनों ने भी सुना हमारा चिट्ठी का असर है। बादशाह ने चिट्ठी देखा, इसका मतलब हमसे मिलने के लिए ये ढंडोरा पिटाया है। मोमिन भी खड़े थे। जब निकला जुम्मे की नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आया। अब वो बादशाह निकल गया, उसकी सवारी निकली, अब्दुल्ला खड़ा था। अब वो नया है, वो सेवा में आया तो वो खड़ा था। जितने भी फरियादू है उन सब की चिट्ठी लेता था, उनकी बात सुनता था। तो रुक के जो फरियाद के सबके लेता जाए, सबकी चिट्ठी लेते 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 गया अब्दुल्ला। और आप खड़ा देखत भय फरियादू अनेक। जब औरंगाबाद जो बादशाह आया वो खड़ा देख करके सारे फरियादू खड़े थे, सबके चिट्ठी अब्दुल्ला ले रहा था। तामे लाल निर्मल दास ले गए अपना रुक्का एक। लाल दास से और निर्मल दास से अपनी एक चिट्ठी लेके गए थे बादशाह को देने के लिए। रुक्का लेते वक्त अपना ले आई ना, पड़ा रुक्का भार डारिया, यह ना सुनो कानन। सब रुक्का चिट्ठी दे रहे थे तो सबका चिट्ठी ले रहा था अब्दुल्ला। मोमिनों ने भी चिट्ठी दी। जैसे मोमिनों की चिट्ठी पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने क्या किया, पढ़ते ही फाड़ दिया चिट्ठी को, और चिट्ठी पर फाड़ करके उसने अपने ही जेब में डाला, बादशाह को दिया ही नहीं। यह तो बात मोमिन की करनी है मुहे गए। क़यामत की घड़ी अभी आई तो बर्बाद हो जाएगा। बादशाह तक ये बात नहीं पहुंचाना चाहिए। डाला जेब में, बादशाह तक नहीं पहुंचाया। इधर से मोमिन पुकार रहे हैं, बहुत पुकारे मोमिन, क्यों ना सुने काना, या हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। वो सुनने वाला नहीं है, सुल्तान तक तो बात ही नहीं पहुंचती। इतने सारे लोग हैं और बहुत प्रबंध भी बहुत जटिल, बहुत सुरक्षा, बड़ी सुरक्षा है, वहां तक तो नहीं पहुंच पाते। तो इधर ही बहुत पुकार करने लगे, लेकिन अब्दुल्ला ने एक नहीं सुना। कहने लगे हमारे लिए सुल्तान खड़ा है यहाँ, सुल्तान हमसे मिलना चाहते हैं। वो चिट्ठी गुसल खाने में चिट्ठी चिपकाने वाले हम ही हैं, और हमारे कारण ही शेख सलेमान पर गुस्सा किया है, उसको निकाला है सुल्तान ने। क्यों तुम ऐसा करते हो, डरते नहीं खुदाए, खुदा का डर नहीं लगता तुम्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो, हम खुदा के संदेश वाहक है, उसके दोस्त है, क्यों ऐसा कर रहे हो करके चिल्लाते चिल्लाते पीछे पीछे गए। एक दो तीर लगे, चले घोड़े घसीट, चढ़े घोड़े पीछे घसीट, घोड़े ने घसीटते घसीटते कुछ दूर तक ले गए। पीछे पीछे चिल्लाते ये लोग गए, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं। उसके बाद विचार करके फिर ये लोग वापस आ गए। आकर के ये सारी बात प्राणनाथ जी को लिख करके भेजा और कहने लगे कि हम पैगाम पहुंचाने कमी करी ना तीता, हमने संदेश पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं रखा है। लेकिन ये लोग, ये मुस्लिम लोग, ये बहरे हैं कान के, इनके कान के ऊपर मोहर लगा है। ये लोग बादशाह तक हमारा संदेश पहुंचने ही नहीं देते हैं, खुदा की बात बादशाह तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। यही बाधक बन रहे हैं ये अनेक प्रकार के ये काजी लोग, उसके नजदीकी दरबारिया लोग हैं ना, इनको पार करके हम बादशाह तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हमारे अंदर आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा के संबंधी है, लेकिन इस आत्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आवरणों को पार करना पड़ता है। सबसे पहले तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे में, शब्द, ये श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और इनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये सब को पार करना ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आत्मा तक पहुंचने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय ही हमें बाधक बन रहा है, अवरोध कर रहा है, क्योंकि आत्मा तक पहुंचना तो हम चाहते हैं, लेकिन
कान के पीछे, श्रवण के पीछे, और स्पर्श में पागल, रस में, स्वाद में पागल, रूप में पागल, गंध में, उसी के पीछे हम वशीभूत होते जा रहे हैं और वो ही अपने ओर खींच रहे हैं। इन सब को छोड़ करके, इन सब को पार करके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह से, इसी तरह से बादशाह भी ये 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 काजी है इसके। जिस तरह से एक आत्मा 5 ज्ञानेंद्रिय को पार करके आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती है, 5 ज्ञानेंद्र के चक्कर में फंसती है, उसी तरह से बादशाह भी 5 काजियों के चक्कर में फंसा है। ये 5 काजी भी खुदा का संदेश बादशाह तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। अब मोमिनों ने चिट्ठी लिखे, बहुत जोश में है, मरने के लिए भी तैयार है। तो अब श्री जी को संदेश, चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमने संदेश पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं रखा है, लेकिन क्या करें, पर हम तो क्या करें, पहरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने सब परे, बस दज्जाल के हाल, दज्जाल का समय है, उनका ही सब है, हमारी बात कोई नहीं सुनते हैं, सब ये कलियुग रूपी दज्जाल के बस में पड़े हुए हैं। जिन भात हम गए सब लिखी भेज भी तक, जिस प्रकार से गए, जो जो घटना हुई सब लिख करके श्री जी को भेजा, पर हम इनको न छोड़ेंगे, तुम सिर पर खड़े हो हक, चिट्ठी में लिखते हैं, हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम हार खाने वाले में से नहीं है, क्योंकि हमारे सिर पर आप समर्थ, हमारे धाम धनी हो, इसलिए हमें संसार के किसी से भी भय नहीं है, करके चिट्ठी में लिखने लगे। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्रीराज, हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज, अब हम एक लड़ाई और लड़ेंगे, देखना आपका हुक्म का जरूरत है, केवल आप हमें आदेश दीजिए, आप हमें हुक्म करिए, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप होशियारी से रहना, आप सुरक्षित रहना, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आपके ऊपर कुछ हुआ तो फिर हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारा हिम्मत भी आप हो, हमारी प्रेरणा भी आप हो, हमारे सब कुछ आप हो, जब तक आप हो हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, इसीलिए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान देना, आप सावचेत रहना, क्योंकि अगर आप ही न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे प्राण हो आप, एक एक सांस हो आप, हमारे धाम धनी हो आप, हमारे प्राणेश्वर हो आप, इसलिए आप होशियार रहना। अब हम लड़ने जा रहे हैं, तुम्हें सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार, सर्वशक्तिमान परवरदिगार परमात्मा, आप हमारे सिर पर खड़े हो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये क्या करे हमको, हम गए तुम्हारे कदम, ये मुसलमान लोग, ये दज्जाल लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जबकि आप ही हमारे रक्षक हो, आप कृपालु, आप कृपा के सागर, मेहर के सागर पर ब्रह्म हमारे साथ हो, तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ हो ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसीलिए हमारे सिर पर आप खड़े हो, ये क्या करे हमको, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम मारता है, कोई होटे ने पीछे दम, इनको हम मारेंगे, अर्थात इन काजियों को, इनको पार करके हम बादशाह तक पहुंच के ही छोड़ेंगे। इन्होंने जितना भी कर्म किया ना, अभी तक जो दुख दिया है, इसका फल तो इनको प्राप्त होगा ही होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है, हमारा कार्य पूरा किए बगैर, करके ऐसे जोश भरे शब्द में चिट्ठी लिख करके भेज दिए। यह पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी जाए के पहुंचा, दई पाती श्री राज के हाथ, चिट्ठी कांजी ने पहुंचाया प्राणनाथ जी के पास। प्राणनाथ जी ने चिट्ठी देखा, देखते ही प्राणनाथ जी को ऐसा लगा कि ये मोमिनों को कितना दुख हो रहा है, अपनी बात साको मार तक पहुंचाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इनका
का जोश देख लिया श्री जी ने और लगा कहीं जोश में आकर के जल्दीबाजी में आकर के ये लोग कोई गलत काम तो नहीं करेंगे, ये भी डर लग रहा है। और श्री जी तुरंत फिर चिट्ठी का जवाब लेकर के भेजते हैं, कहते हैं तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूँ सीताब। तुम लोग इतना जल्दीबाजी मत करो, आवेश में आकर के कोई काम मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। मोसो मिलाप करके तुम कीजो यह काम, मेरे से मिल करके ही ये काम करना करके कहा। और श्री जी तुरंत श्री जी की चिट्ठी आई, मोमिनों ने देखा, अब सलाह करने बैठे, अब श्री जी आएंगे तभी हम दूसरा कदम उठाएंगे। पार्टी पहुंची आए कि मिलबाजी सब साथ, राह देखी श्री राज की। अब प्राणनाथ जी का रास्ता देखने लगे, आएंगे आएंगे कि यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्रीराज। दूसरे दिन तो प्राणनाथ जी पहुंच ही गए। चांदनी चौक के हवेली में छेत्री के घर में लालबाई रहती थी। लालबाई लालदास महाराज जी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी श्यामबाई, दामाद राम राय, ये लोग रहते थे। ये लोग ही इन मोमिनों को भोजन बना बना के खिलाते थे, सारी सेवा करते थे। और वहां प्राणनाथ जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके अब सब सुंदर साथ से मिले और सलाह करने के लिए बैठे। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचाओने पैगाम, अब क्या करोगे आप लोग, संदेश पहुंचाने के लिए करके कहा। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक हो गए न काम। इतना जोश था मोमिनों में, उन्होंने पहले ही शपथ ले चुके हैं, हमें मरने का भय नहीं है, हम मरेंगे तो भी धाम में जगेंगे, ऐसा भाव है। पूरा रोम रोम में नस नस में ये बात ठसी हुई है। तो बहुत जोश में जवाब दे, हम टुक टुक होने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस काम को फत्ते किए बगैर हम सांस नहीं लेंगे। कोई बात के फिक्र हमारे मन में ना है, सो डरे इन बात से जो एक तरफ हो जाए। लालदास महाराज जी कहते हैं कोई बात की डर नहीं है, हमें किसी चीज की डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। अगर कुछ जिसको भी डर लगता है ना वो एक तरफ हो जाओ, जो मरने के लिए तैयार हो वो एक तरफ हो जाओ, और जिसको डर लगता है वो एक तरफ हो जाओ करके कहने लगे। अब कहते हैं श्री जी को, हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार, और बात ना जाने बिना तुम परवरदिगार, केवल आपकी आदेश की प्रतीक्षा है, आप हुक्म करें तो हम मरने के लिए तैयार हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। हमने तो अपने वजूद को धर्म के ऊपर कुर्बान कर दिया है और हमें कोई काम सूझता ही नहीं है। ये काम सफल किए बगैर अब हमें कोई काम सूझता नहीं है, हम कुछ करने वाले नहीं है करके जोश में बताए। तो श्री जी ने, ये तो धर्म के आशिक है, धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हैं, इनको तो परमात्मा का मेहर है, धनी का ही बख्शिश है, ये एक लिए काम करेंगे। विचार करते हैं, बातें करे जोश में, एक पे एक सरस हुए मगन दिल में करते हैं, हंस 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 के बात कर रहे हैं। कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इस तरह से मोमिनों ने श्री जी को कहा, आप आज्ञा दीजिए, हम तैयार हो जाएंगे। अब मोमिन लोग तैयार हो जाते हैं, डायरेक्ट जाकर के बादशाह से मिलेंगे। अब किसी के भया से नहीं होने वाला, किसी के माध्यम से होने वाला नहीं है, ये लोग पहुंचने नहीं देंगे। मरना पड़े तो मरेंगे, अगर मरेगा तो भी एक बार बादशाह के कान में ये बात पहुंचा करके ही मरेंगे। अगर ये बात सुन करके वो उसी समय में हमारा सर कलम कर दे तो भी हम तैयार है, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन एक बार उस तक बादशाह तक बात पहुंचा करके ही मरेंगे। इतना प्रण करके मोमिन तैयार होते हैं। अब श्री जी मोमिनों का जोश देख करके खुश हो जाते हैं। अब श्री जी को भोजन सारा आरोगाया जाता है, श्यामबाई सेवा करती है। उसके बाद श्री जी को कहते हैं, हम मरने के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर मत निकलना, आप कामा पहाड़ी में सुरक्षित रहना, जब हमें बताए बगैर आप कहीं भी मत जाना, जब हम कहेंगे तब वहां से निकलना, क्योंकि आपका रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए आप सुरक्षित रहना। प्राणनाथ जी को इतना कह करके भेज देते हैं, विदा देते हैं, जाए पधारो एकांत, अब
देखो हमारा काज, आप एकांत में जा करके सुरक्षित रहिए अब, और हमारा कार्य देखिए अब हम क्या करने वाला है। ऐसा करके मोमिन लोग संकल्प करते हैं। अब अगली बैठक में श्रवण करेंगे। सीधा बादशाह के पास पहुंच जाते हैं अपनी बात लेकर के। आगे के बैठक में हम इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। सुंदर शाह जी, बहुत दर्दनाक प्रसंग है, दिल को छूने वाला प्रसंग है। मोमिनों की जो कुर्बानी है, इस कुर्बानी को बिल्कुल भुला नहीं जाता है। जिस तरह से हम बारीकी से श्रवण करते हैं कि जा रहे हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी लालदास महाराज जी की भी तक है ये, उन्होंने एक एक पल को जिया है, अनुभव किया है, ये बात उन्होंने रखा है, तो बहुत दर्द भरी बात है ये। इसीलिए ये कहते कहते श्रवण करते करते जब श्रवण करते जाते हैं तो मोमिनों के ऊपर हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, हमारा भाव और बढ़ जाता है। किस तरह से इन लोगों ने अपने हिंदुत्व को बचाया है, अपने हिंदू धर्म की रक्षा की है। अगर ये मोमिन इस तरह से कुर्बान न होते, ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे खतरनाक परिवेश में अपने आप को कुर्बान न करते, तो शायद आज हम हिंदू हैं करके गर्व से कह भी नहीं सकते। तो मोमिनों की ये कुर्बानी को हमें महाप्रलय तक याद करना होगा। ऐसे कुर्बानी मोमिनों ने दी है। आगे के बैठक में इनकी कुर्बानी को हम श्रवण करेंगे। आइए चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महामति कहे मोमिनो, श्री महामति कहे मोमिनो, सुनियो यह बीता